माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यानी आज के इस लेक्चर में हम आप लोगों के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इसकी टाइप्स क्या होती है, कितनी होती हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। साथ में आर्डर, डिग्री और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, आज का हमारा लेक्चर इसी टॉपिक के ऊपर होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन यानी व्हाट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। इसमें एक एक वर्ड जो मैं आपको बताऊंगा उसका मीनिंग भी आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको डेफिनेशन में जो वर्ड यूज़ किए गए हैं उनका मीनिंग आपको पता चल जाएगा तो इजीली आपको कहीं पे भी दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी किसी भी डेफिनेशन को समझने के लिए। ठीक है, ओके। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि ये क्या होती है, एक इक्वेशन होती है हमारे पास जो कि जिसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होता है एक डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर। क्या है, यानी कि ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, वन या मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से होगा। तो उसको हम उस इक्वेशन को किस इक्वेशन का नाम देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम देंगे। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब देखते हैं मज़ीद इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें जो डिपेंडेंट यूज़ किया गया है, वेरिएबल यूज़ किया गया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ किया गया है, इसका क्या मतलब है। तो याद रख लो वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल बच्चों जस्ट एक क्वांटिटी होती है, जस्ट एक टर्म होती है। ठीक है, वेरिएबल क्या है, अ क्वांटिटी विच कैन बी चेंज नोन एज वेरिएबल, यानी वो कांस्टेंट टर्म, यानी वो कांस्टेंट टर्म तो नहीं कह सकते। ठीक है, यानी कि अ क्वांटिटी यानी कि एक हमारे पास एक्स की मिकदार होती है जो कि चेंज हो सकती है एक्स वाई जी में, कहीं इसी में फंक्शन में भी आपको ये मिल सकती है। ठीक है, अ क्वांटिटी विच कैन बी चेंज नोन एज वेरिएबल, ये थी वेरिएबल की डेफिनेशन। अब देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो याद रख लो डिपेंडेंट वेरिएबल बच्चों ऐसा वेरिएबल होता है जो कि डिपेंड करता है किसी अदर वेरिएबल्स के ऊपर। वो क्यों डिपेंड करता है इसके ऊपर भी हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन इसको करते हैं। और इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में आपको बता दूं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, अ वेरिएबल विच कैन बी असाइन एनी वैल्यू इंडिपेंडेंटली, यानी कि वो वेरिएबल्स, वो मुतगैर जिसमें हम इंडिपेंडेंटली वैल्यू क्या करें, असाइन कर दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं y बराबर है x लिख देता हूँ। ठीक है, y बराबर है x। अब यहाँ पे y क्या है बच्चों, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और x के बारे में अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो x है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे डिफाइन करेंगे, यानी अभी मैंने कहा अ वेरिएबल विच कैन बी असाइन, यानी कि इसमें क्या करें, असाइन करें क्या, वैल्यूज़ इंडिपेंडेंटली, आज़ादाना तौर पर। यानी अगर मैं इसकी जगह x1 पुट करूँ, 2 पुट करूँ, 3 पुट करूँ, यानी इसमें आपने क्या करनी है, इंडिपेंडेंटली वैल्यू क्या करनी है, असाइन करनी है। x की जगह 1 रखो तो y हमारे पास 1 मिलेगा, 2 रखोगे तो 2, 3 रखोगे तो y 3। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, अ वेरिएबल विच कैन बी असाइन वैल्यूज़ इंडिपेंडेंटली, जिसमें हम क्या करते हैं, असाइन करते हैं वैल्यू इंडिपेंडेंटली। तो उन वेरिएबल्स को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम देते हैं। ठीक है, समझ आ गई। ओके, अब हम डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर अगर हम बात करें, अब देखिए यहाँ पे y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्यों, अब
अपनी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, अपनी वैल्यू अटेन करने के लिए, अपनी वैल्यू हासिल करने के लिए, टू गेट इट्स वैल्यू, अपनी वैल्यू हासिल करने के लिए जो वेरिएबल्स दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करते हैं उन वेरिएबल्स को हम डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम देते हैं। ये था हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, यानी अ वेरिएबल विच डिपेंड ऑन एन अदर वेरिएबल टू गेट इट्स वैल्यू। ऐसे वेरिएबल जो अपनी वैल्यू हासिल करने के लिए दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करते हैं उन वेरिएबल्स को हम डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम देते हैं। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अक्सर बच्चों को इन चीज़ों के बारे में इल्म नहीं होता कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है, जस्ट वो डेफिनेशन को डिफ़ाइन करके छोड़ देते हैं। अगर उनसे पूछा जाए तो वो नहीं बता पाते, ठीक है। तो आपने इनको अच्छे तरीके से अपने माइंड में रखना है, कोई भी आपसे अगर पूछे तो आप बता सकें उनको, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल डी वाई और डी एक्स। अब हमने क्या कहा कि वन डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा उसका जो डेरिवेटिव होगा वो मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से होगा, ठीक है। यानी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स। यहाँ पे देखें डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स होल का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल एक है, उसका जो डेरिवेटिव है ले रहे हैं हम वो मोर देन वन है, ठीक है, एक से ज़्यादा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो उनको हम क्या नाम देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम देंगे। अब ये भी हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये तीसरी, चौथी और पाँचवें नंबर पे जो है ये सारी की सारी क्या है, ये पार्शली डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये टोटल डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। डी वाई और डी एक्स 1 प्लस डी वाई और डी एक्स होल का स्क्वायर होल रेस्ट पावर 3/2 इक्वल डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर एक्स पार्शल जी ओवर पार्शल एक्स प्लस वाई पार्शल जी ओवर पार्शल वाई एन एक्स, ठीक है। पार्शल स्क्वायर यू ओवर पार्शल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शल स्क्वायर यू ओवर पार्शल वाई स्क्वायर प्लस पार्शल स्क्वायर यू ओवर पार्शल जी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें डिपेंडेंट वेरिएबल एक है लेकिन मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई जी आ रहे हैं इसमें, ठीक है। अब सेकंड स्टेप पे इसकी टाइप्स कितनी हैं, तो याद रख लो डिफरेंशियल इक्वेशन की दो टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन की दो टाइप्स हैं। पहली है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरी है पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच ऑर्डिनरी डेरिवेटिव क्या अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स with respect to a single independent variable occur। क्या हो? सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसमें मौजूद हो, अक्कर हो, लाई कर रहा हो। अगेन आई कैन अगेन रिपीट दिस डेफिनेशन, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, यानी उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव क्या होगा ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू अ सिंगल, यानी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से क्या होगा अक्कर कर रहा होगा डेरिवेटिव। तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम देंगे, ठीक है। समझ आ गई? मज़ीद इसको पक्का करते हैं यानी कि क्लियर करते हैं बाई एग्जाम्पल, यानी विद एग्जाम्पल के साथ डी वाई और डी एक्स। अब यहाँ पे देखें इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई है और इसमें अक्कर लाई कर रहा है सिंपल सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई और डी एक्स। अब यहाँ पे देखें इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, एक ही डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल अक्कर लाई कर रहा है। तो इस इक्वेशन को हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम देंगे, ठीक है। अब सेकंड टाइप है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होती है? अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव, क्या जिसमें क्या हो पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। यानी
उस इक्वेशन में मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा हो, ठीक है, मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव क्या हो रहा हो, एग्जिस्ट हो रहा हो, तो उस इक्वेशन को हम, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल बच्चों, अब देखें यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल z है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, x भी है और y भी है, ये मोर देन वन हो गए ना। डेफिनेशन में भी यही कह रहा है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव। अब देखें ये डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, इसमें इन्वॉल्व है पार्शियल डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल z का विद रेस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे एक है x और दूसरा है y, ये दो हो गए ना। मोर देन वन उसने कहा, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पाँच भी हो सकते हैं, छः भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी वन नहीं हो सकते पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन में। ये क्या हो गई, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल हो गई। अब इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हैं, यानी मोर देन वन है। एन एक्स पार्शियल जी और पार्शियल एक्स प्लस वाई पार्शियल जी और पार्शियल वाई इक्वल एन एक्स। दूसरी एग्जांपल, पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल जी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें डिपेंडेंट वेरिएबल यू है, एक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई जी है, ठीक है, इक्वल टू 0। ये थी हमारे पास इसकी दो टाइप्स थी डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन को देखते हैं कि अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाए उसका आपने ऑर्डर और डिग्री कैसे बतानी है। ऑर्डर एंड डिग्री, यानी अगर कोई भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाए तो आपसे कोई पूछ ले, हाँ भाई बताओ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा, तो वो आपने कैसे बतानी है। सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी होगी और समझनी होगी। बेसिक चीज़ इसकी मेन इसका आइडिया क्या है कि आपने कैसे इसको अपने माइंड में रखना है। दी ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी हम ऑर्डर क्या करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का बता पाएंगे कब। दी ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव दैट अकर, यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा। बच्चों ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इंटरेस्टिंग बात है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में मौजूद जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होगा, उसी को हम बच्चों क्या नाम देंगे, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर नाम, ऑर्डर कहेंगे हम, ठीक है, समझ आ गई। मैंने क्या कहा कि अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, जितना मैक्सिमम डेरिवेटिव होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, उतना ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा, ठीक है, ओके। ये हो गई ऑर्डर के बारे में बात। अब देखते हैं डिग्री क्या होती है। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट अपेयर्स इन द इक्वेशन। बच्चों ये बहुत ही आसान है। इसमें क्या कह रहा है कि अगर आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसकी जो पावर होगी उसी को हम डिग्री का नाम देंगे, ठीक है। द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, यानी कि डिग्री क्या होगी, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसकी जो पावर होगी वही क्या रिप्रेजेंट करेगी, उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स होल का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, देखो बच्चों, अब यहाँ पे इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव है, यानी ये पहला डेरिवेटिव है, और अगर हम इसकी बात करते हैं ये तो सेकंड डेरिवेटिव है, 2 है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब है ये क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव है। तो इसकी अगर पावर देख लें वो क्या है, 1 है, तो इसका सबसे पहले ऑर्डर क्या होगा, जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होगा उसी को हम क्या नाम देंगे, ऑर्डर का नाम देंगे। अब यहाँ पे मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। अब इसी मैक्सिमम हाईएस्ट ऑर्डर की जो मैक्सिमम हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी, अब इसकी पावर 1 है तो इसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी।
दूसरी एग्जांपल 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स होल रेज टू पावर 3 इक्वल डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर होल की पावर 2। अब यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2 होगा, और इस हाईएस्ट ऑर्डर की जो मैक्सिमम पावर है वो भी 2 है, तो इसकी डिग्री भी क्या होगी 2 होगी। ठीक है, समझ आ गई बच्चों। अब हम लास्ट डेफिनेशन देखते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ये बहुत ही आपने एक तो आसान भी है और अपने माइंड में भी रखना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, ओके। अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द शेप, यानी कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए वो इस शेप की होनी चाहिए, ए एन ऑफ एक्स डी एन वाई ओवर डी एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन ऑफ एक्स डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू ऑफ एक्स डी एन माइनस टू वाई ओवर डी एक्स एन माइनस टू प्लस अप टू सो वन प्लस ए वन ऑफ एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ए नॉट ऑफ एक्स इक्वल वाई इंटू वाई इक्वल एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। क्या कह रहा है वो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, वो इस शेप की होगी। सबसे पहले लास्ट nth टर्म का डेरिवेटिव, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर ऐसा ऐसा कम होते होते a2 a1 फिर ए नॉट के ऊपर, और इक्वल क्या होना चाहिए किसी न किसी फंक्शन के एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम देंगे बच्चों। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें कि इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है और ऑर्डर क्या है, तो वो क्या होगा बच्चों, हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें क्या है n है ना, तो इस हाईएस्ट यानी ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है तो इसके जो डिग्री होगी वो क्या होगी, सॉरी जो ऑर्डर होगा हाईएस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो, यानी कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में मौजूद जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसी को हम क्या नाम देंगे, ऑर्डर का नाम देंगे। अब यहाँ पे इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव n है तो इसका ऑर्डर क्या होगा n होगा। वेयर एफ ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स, अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, फंक्शन है हमारे पास। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 इट इज़ क्लियर दैट इन फर्स्ट स्टेप में इन ईच टर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल से पहले जो साइड है ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें मौजूद अब आपको ये पता होना चाहिए, इल्म में होना चाहिए कि इसमें y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और इट्स डेरिवेटिव मस्ट एग्जिस्ट वाइल राइट हैंड साइड, और इसका जो डेरिवेटिव हो वो राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, मस्ट एग्जिस्ट होना चाहिए इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ y, यानी ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया गया है आपको, इसका डेरिवेटिव यानी कि y का यहाँ पे राइट हैंड साइड पे दिया जाना चाहिए। अगर आपको एफ वाई या इट्स डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव अगर आपको दिया जाए, मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ क्या कह रहा है कि वो अगर इन ईच टर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, हर टर्म में लेफ्ट हैंड साइड की y क्या है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, या इसका डेरिवेटिव वो क्या होना चाहिए, मस्ट एग्जिस्ट होना चाहिए। जबकि वाइल मीन जबकि राइट हैंड साइड इज इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, अगर y और इट्स डेरिवेटिव, समझ आ गई। दूसरे नंबर पे डिग्री ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव मस्ट बी 1, डिग्री जो y की होगी और इसका जो डेरिवेटिव हो वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तीसरे नंबर पे देयर इज नो प्रोडक्ट ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव, इसका प्रोडक्ट और डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए y का। ठीक है, यानी देयर इज नो प्रोडक्ट ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव, इसका एक तो प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए और इसका डेरिवेटिव। अब नोट इसका इम्पोर्टेंट है, आपने नोट को अपने माइंड में रखना है। नोट इसका क्या है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज़ नॉट लीनियर, ये जो इक्वेशन 1 है ये लीनियर नहीं होगी। कब नहीं होगी, इज़ नॉट लीनियर, अगर ये लीनियर नहीं होगी तो उसको हम नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल 2x डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल 3x, ये क्या है हमारे पास लीनियर है। अगर ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा तो उसको हम क्या नाम देंगे, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम देंगे।
ठीक है, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर बच्चों। आज के लेक्चर में हमने सिंपली यानी डेफिनेशन को क्लियर किया है और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, यानी कि इसके मेथड देखेंगे कि इसको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन को, उनके प्रोसीजर देखेंगे, वर्किंग रूल देखेंगे, ठीक है, मेथड देखेंगे कि कैसे कैसे उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। अगर बच्चों आपको इन डेफिनेशन में कहीं पे भी कोई वर्ड या कोई लाइन क्लियर ना हुई हो तो आपने मुझे कमेंट्स में बता देना है, ताकि मैं वो आपका जो कन्फ्यूजन हो वो आपकी दूर कर सकूं। ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम। अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें।